ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंसेस जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए बच्चों? एक आपके पास कार्बन है, उस कार्बन पे आपके पास क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? आपके पास हाइड्रोक्सिल होना चाहिए और मस्ट 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 ये होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। अगर CH3 नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन में CH3 का होना जरूरी है, CH3 होना चाहिए। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मर्जी आपकी, आप हाइड्रोजन लगा दें, आप C2H5 लगा दें, आप CH3 ही लगा दें, व्हाटएवर, आप यहाँ कुछ भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन चीजें होना जरूरी है। फोर्थ वाले पे आपका जो दिल चाहे आप लगा दें। सही है? ठीक है बच्चों। जी सर। अब होता क्या है, जब आप इसको रिएक्ट कराते हो किसके साथ, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो आइडोफॉर्म रिएक्शंस में, आप किससे रिएक्शन कराते हैं बच्चों? आइडोफॉर्म रिएक्शंस में आप रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ विद aqueous NaOH, या कोई सा भी आप अल्कली यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है NaOH यूज करो, आपकी मर्जी है। जहां जहां पूरे सिलेबस में आपने NaOH यूज किया है वहां वहां आप KOH भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट द रिएजेंट दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, और आपको इसको स्लाइटली सा वार्म करना होता है। ठीक है ना? स्लाइटली सा आपको इसको वार्म करना होता है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शंस आपके पास जितने भी हों, जितने भी रिएक्शन हो, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ता है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन करता कौन कौन है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि ये चीज होनी चाहिए आपके पास, एक कार्बन, अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, एक तरफ लाजमी लाजमी CH3 होना चाहिए, और फिर फोर्थ वाली बॉन्ड पे आप जो दिल चाहे आप लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर आपके पास बॉन्डिंग होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? जस्ट लुक एट ओवर देयर। जब इस तरह का कोई कंपाउंड होगा आपके पास, जैसे फॉर सपोज अभी मैं यहाँ पर इसको CH2 छोड़ देता हूँ, बाकी सारी चीजें हटा देता हूँ, यहाँ फॉर सपोज आपके पास CH2 लगा हुआ है, या फॉर सपोज दिस इज द कंपाउंड जिसके ऊपर आपने आयोडीन और एक्वस आपने क्या डाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। तो याद रखें, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड आपके पास जो CH3 वाला है, ये टूटता है। ठीक है, और आपके पास बनता है CHI3। तो CH3 होगा तो ही ये बन सकता है, CH3 नहीं होगा तो ये नहीं बन सकता। बस यही चीज आपने याद रखनी है, CH3 होगा तो ये बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बन सकता। तो CH3 होना तो मस्ट है, CH3 तो होना ही होना चाहिए, इसके बगैर ये नहीं बन सकता। इसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज ट्राई आयोडो मीथेन, दिस इज ट्राई आयोडो मीथेन। और ये ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की, यहाँ बनते हैं आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट्स इस सब्सटेंस के, पेल येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इस सब्सटेंस के। ठीक है ना? ये ही इसकी एक्चुअली क्या है? ऑब्जर्वेशन है, और ये ही आइडोफॉर्म रिएक्शन का आपके पास समझ लें कि एक तरह से टेस्ट है। तो अगर वो सब्सटेंस जिसमें CH3 लगा हुआ हो तो वो ये इस तरह का रिएक्शन कर सकता है, उसमें CH3 बन जाएगा और फिर आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस इज गोइंग टू मेक सॉल्ट। फॉर सपोज आपके पास बचा क्या? ये वाला पार्ट आपके पास बचा ना, ये वाला पार्ट, ये आपके पास बचा क्या है? C2H5 बचा है आपके पास, C2H5। ये अटैच है किसके साथ? कार्बन के साथ। ये अटैच है किसके साथ? कार्बन के साथ। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा आपके पास, वो सारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? ये वाला कार्बन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रॉब्लम ये है कि यू आर यूजिंग अल्कलाइन कंडीशंस, तो अल्कलाइन कंडीशन की वजह से ये जो सब्सटेंस है ये सॉल्ट बना लेगा। सो इट वुड बी C2H5, C डबल बॉन्ड O एंड ONA। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो ONA लग जाएगा, अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो OK लग जाएगा। ठीक है, तो बस आपने याद रखना है जो कुछ भी बचेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने अल्कलाइन कंडीशंस यूज किए हैं सो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर हो जाएगा। ठीक है? जी सर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास जो अल्कोहल होगा, कोई भी अल्कोहल हो, वो उसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इसको आसान अल्फाजों में अगर मैं लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो ये लाजमी होना चाहिए, जो कार्बन है उसके ऊपर जहां पर OH लगा हुआ है जिस कार्बन पर, उसके साथ H लाजमी होना चाहिए, और उसके साथ CH3 लाजमी होना चाहिए। और ये जो उसके बाद वाला फोर्थ बॉन्ड है, आपकी मर्जी है कुछ भी लगा लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, बस ये देख लेना कि CH3 होना चाहिए। अगर अल्कोहल है
तो उस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए और CH3 लाजमी होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल आमतौर पर ये काम करते नहीं है। फॉर सपोज अगर मैं आपके पास प्रोपेनॉल बनाऊं, सो दिस इज प्रोपेनॉल, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल फॉर सपोज मैंने लगा दिया, तो ये प्रोपेनॉल है। आप देखें जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है उस पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया, ये हो गया आपके पास प्रोपेनॉल। तो जिस कार्बन पर आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है वहीं पर हाइड्रोक्सिल भी लगा हुआ है। ये दो चीजें तो हैं, ये तो आपके पास फुलफिल हो रही है, बट द थर्ड वन विच इज CH3 होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। जब इसमें CH3 नहीं है तो अगर आप इसके अंदर आयोडीन डाल भी दें along with sodium hydroxide aqueous, there would be no iodoform reaction, क्योंकि इसके अंदर थर्ड वन नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है आपके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन को करने की, वो रिक्वायरमेंट ये है कि CH3 होना जरूरी है। अगर कार्बन है जिसपे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसके साथ CH3 होना भी जरूरी है, तो वो नहीं है इसमें। तो द ओनली प्राइमरी अल्कोहल इज व्हाट, इथेनॉल। आपके पास वाहिद एक प्राइमरी अल्कोहल जो है वो है इथेनॉल, जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर सकता है। वाहिद आपके पास जो आप कह लें प्राइमरी अल्कोहल है वो है आपके पास इथेनॉल, जो कि आपके पास क्या कर सकता है, आपके पास कर सकता है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर आप इसके अंदर आयोडीन डालते हैं along with sodium hydroxide aqueous and you are going to warm this up, अगर आप इसको वार्म करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 जाएगा, जिसके पेल येलो प्रेसिपिटेट्स आपके पास बन जाएंगे और बाकी सारा जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो दो कार्बन वाला है आपके पास ये सब्सटेंस, तो इसमें दो कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट द प्रॉब्लम इज वी आर यूजिंग अल्कलाइन कंडीशन, सो इट वुड फॉर्म सॉल्ट। राइट बच्चों? जी एनी प्रॉब्लम? सर जी बेटे। ये जो CH3 है उसने तो ये आयोडोमीथेन बना लिया होगा ना, CHI3। तो ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो उसमें आपने CH3 क्यों शो किया? कौन सा वाला बोल रही हैं आप, ये सेकंड वाले में बोल रही हैं आप? जी, जो आपने सबसे नीचे लिखा है इथेनॉल का। ये वाला ना? जी यस, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, थैंक यू सो मच आयशा, देयर शुड बी एच ओनली, माय बैड। Definitely when one carbon is removing and forming CHI3, so there would be one carbon less in the main chain. Sorry. Okay, thank you. So बच्चों ये आपने याद रखना है कि जब एक कार्बन आपके पास CHI3 बना है तो वो वाला कार्बन रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो बाकी बचेगा वो आपके पास क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो सेम एज इट इज, अगर मेरे पास एक और एग्जांपल है, फॉर सपोज इस तरह की एग्जांपल है, मेरे पास एक कार्बन है, उस पर H लगा हुआ है और उस पर OH लगा हुआ है और साथ में इसमें आपके पास क्या है, C3H7 लगा हुआ है। तो if I am going to do iodoform reaction over here along with iodine and sodium hydroxide aqueous and warm this, so we need to remember this कि आपके पास क्या बनेगा, CHI3 which is triiodomethane and it will show pale yellow precipitates and the rest of the carbon form carboxylic acid. So this is going to be breaking down and we have 4 carbons remain, so definitely it will form what, butanoic acid, and because we are using alkaline conditions it will form salt, so it will be CH3 CH2 CH2 COONA. all right बच्चों? जी सर। Okay, so ये हो गई आपके पास एक condition. This is a condition number 1. We have actually 2 conditions. This is condition number 1. If you have alcohol functional group, so there should be this condition. And now condition number 2. Condition number 2 is for the other substance. It is not for alcohol. This is for carbonyl compound. This is for carbonyl compound. Again, the same thing. For suppose if you have a carbon और उसके ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर आपके पास कोई कार्बन है और उसके ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसके पास एक तरफ CH3 लाजमी होना चाहिए, इसकी एक तरफ CH3 लाजमी होना चाहिए। तो यू नीड टू सी दिस कि भाई आपके पास CO का जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड की मर्जी आप कुछ भी लगा दें, यहाँ फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन इसके साथ CH3 होना लाजमी चाहिए। CH3 होगा तो ट्राईआयोडोमीथेन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। अगर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, अभी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ H लगा दूं तो इट वुड बी एल्डिहाइड, और अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं तो इट वुड बी कीटोन। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, और अगर आपको ट्रीट करेंगे किससे, आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से, और वार्म करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास क्या बनेगा, ट्राईआयोडोमीथेन बनेगा, जिसके पेल येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे। एंड साथ में आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अगेन द वन व्हिच यू आर रिमूविंग वो कम हो जाएगा, वो वाला कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट वुड बी C, it should be methanoic acid, HCOOH, क्योंकि हम अल्कालाइन कंडीशंस यूज कर रहे हैं, so it should be Na, right बच्चों? This is negative, this is positive, okay? Yes, sir. So the only thing to remember is कि आपके पास अगर कार्बोनाइल कार्बन हो या आपके पास जो है अल्कोहल हो, तो आपको बस याद रखना है कि एक तरफ CH3 होना चाहिए, एक तरफ CH3 लाजमी होना चाहिए। कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, इसमें अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इस तरफ CH3 होना चाहिए, और यहाँ आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू नीड टू एडजस्ट ओवर, कुछ भी लगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर OH है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर आपके पास H के साथ लाजमी होना चाहिए, और यहाँ CH3 होना चाहिए, और यहाँ आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा लें। अगर इस तरह के कंपाउंड्स आपके पास होंगे, तो आपके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है। यू कैन ऐड अल्कालाइन आयोडीन ओवर देयर एंड यू नीड टू हीट अप दैट, राइट। आपके पास क्या बन जाएगा, CHI3 बनेगा, जिसके पेल येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे, और यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और देयर शुड बी वन लेस कार्बन ओवर देयर इन दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट बच्चों? जी sir. Any problem to any one of you? अब देखें, एक क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ये एक स्केलेटल फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल आई हैव, तो बताएं इस पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है या नहीं। फॉर सपोज अगर मैं इसमें आयोडीन प्लस NaOH एक्वस यहाँ डालूं और इसको मैं फॉर्म करूं, तो यहाँ पर रिएक्शन हो सकता है या नहीं। देखें, आप किस तरह देखेंगे, ये जो कार्बन है आपके पास, इस कार्बन पे इस तरफ भी कार्बन की चेन है और इस तरफ भी कार्बन की चेन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। डेफिनेटली फोर्थ बॉन्ड आपके पास हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज OH, डन है, H है, डन है, और ये देखें आप यहाँ पर आपके पास क्या चीज मौजूद है, CH3 भी मौजूद है। तो ऑल थ्री रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड। So what you need to do, you can say that कि ये वाला जो CH3 है जब ये रिमूव होगा तो CHI3 बनेगा, which shows pale yellow precipitates, which shows pale yellow precipitates, and the rest of the substance is going to be converted into carboxylic acid. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास वैसी रहेगा, ये आपके पास वैसी रहेगा, ये आपके पास वैसी रहेगा। यहाँ पर जो कार्बन था वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉस में, ऐसे, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? जी sir. यस सर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल है मेरे पास, हम वो कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं या नहीं। मेरे पास ये एक कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर मेरे पास क्या लगा हुआ है बच्चों, OH लगा हुआ है। तो बताएं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी क्विकली, क्या ये रिएक्शन हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं। तो आप जस्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कार्बन है हमारे पास, this carbon having OH definitely, but it has CH3 as well. इसके पास H नहीं है, ये वाला सब्सटेंस इसके पास नहीं है, तो OH है और दो CH3 लगे हुए और H नहीं है, तो इसका मतलब है it cannot show iodoform reaction. So you can simply say that sir there should be no reaction, right बच्चों? उसके अलावा आपके पास अगर मैं आपको दूं इस तरह का कोई सब्सटेंस,
और मैं आपसे बोलूं कि बताएं कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए और ऊपर OH है, नीचे हाइड्रोजन होना चाहिए और दो तरफ CH3 हैं। तो ये टूटेगा, आपके पास क्या बन जाएगा CHI3 डेफिनेटली, और बचेगा आपके पास एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 और दिस शुड बी द कंपाउंड, राइट बच्चों? Yes, sir. So this type of reactions are known as iodoform reactions. Any question that you want to ask, बच्चों?